बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबी उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खुश होंगे, खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। आज हमने बनाया है आलू मटर का पुलाव। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत ज़्यादा खुशबूदार बना था, बिल्कुल दानेदार बना था। तो रेसिपी आप लोग शेयर कर रही हूँ। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है पतीले में, और यहाँ पे एक प्याज लिए मैंने, उसको रफली सा कटिंग कर लिया है, उसमें डाल दिया है। प्याज को हम हल्का सा गोल्डन करेंगे, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा पुलाव जो है बिल्कुल काला हो जाएगा। गरम मसाला ऐड करेंगे, तेज़पात डालेंगे, 3 से 4 गोल मिर्ची डालेंगे, 1 टेबल स्पून जीरा डालेंगे, 3 से 4 लौंग डालेंगे, दालचीनी का पीस डालेंगे। यहाँ पे मैं 1.5 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। इससे साथ आपके पुलाव में बहुत ज़्यादा अच्छी सी खुशबू आएगी। यहाँ पे मैं हरी मिर्ची डाल रही हूँ, 4 से 5 अदद हरी मिर्ची ली थी, उसको मैंने पीस लिया था, इसमें डाल देंगे। हरी मिर्ची इस तरह डालेंगे तो आपका पुलाव ज़्यादा खुशबूदार बनेगा, क्योंकि इसमें लाल मिर्ची नहीं आती, इसलिए हमने हरी मिर्ची पीस के डाली हैं। 2 टमाटर लिए हुए थे, उसको मैंने कटिंग कर लिया था, उसमें डाल देंगे। 1 kg मेरे चावल हैं और 1/2 kg मैंने आलू लिए हैं और 1/2 kg मैंने मटर लिए हुए हैं। देख सकते हैं इस अच्छे से हम दोनों चीज़ों को, सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक डालेंगे 1 टेबल स्पून, काली मिर्च डालेंगे 1.5 टेबल स्पून। काली मिर्च और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्ची डाली हैं पीस के, तो आप लोग को ज़्यादा पसंद हो तो आप लोग डालिएगा स्पाइसी, नहीं तो आप लोग स्किप कर सकते हैं। आलू बुखारा डालेंगे 4 से 5 अदद। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पे हम 1/2 गिलास पानी डाल के उसको कवर करके रख देंगे, ताकि हमारे आलू और मटर अच्छे से गल जाएं। आलू और मटर मेरे गल चुके हैं और अच्छे से भुनाई हो चुकी है। इस टाइम पे हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी का नाप आप लोग बिल्कुल परफेक्ट मैं आप लोग को बताऊंगी, तो आप लोग इस तरीके से रखिएगा, तो आप लोग के चावल बिल्कुल भी हलवा नहीं होंगे। यहाँ पे इस तरीके से चमचे को खड़ा करके देखेंगे, बिल्कुल हमारा आधा चमचा भीगना चाहिए, तो इससे हमारा चावलों में बिल्कुल पानी परफेक्ट रहेगा। पानी हमारा बॉयल हो चुका है, इसके अंदर हम डाल देंगे हरी मिर्ची और हरा धनिया कटिंग करके। और हमने चावल को पहले से ही भिगो के रखा हुआ था, आधा घंटा पहले ही चावलों को भिगो देते हैं, और अच्छे से धो लिया था। अब इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पे मैं चावल डाल रही हूँ, और अच्छे से पानी हमारा बॉयल हो रहा है। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा टेस्टी, खुशबूदार हमारा पुलाव बनकर रेडी हुआ था। और वीडियो देखते हुए आप लोग यहाँ तक पहुँच ही गए होंगे, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इस तरीके से हम अच्छे से चलाते रहेंगे, और इस टाइम पे इसका पानी थोड़ा सा खुश्क नहीं हुआ, थोड़ा सा रह चुका है, तो हम फुल इसका पानी खुश्क करेंगे, फिर इसको हम दम पे रख देंगे। दम पे रखने के लिए आप लोग नीचे तवा ज़रूर रखा करें, इससे हमारे चावल जो है पतीले में नहीं चिपकते। यहाँ पे मेरे चावलों में अच्छा सा दम आ चुका है। इस टाइम पे हम डालेंगे ऑरेंज फूड कलर। आप लोगों को पसंद हो तो आप लोग डालिएगा, नहीं तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। मुझे पसंद है इसलिए मैंने डाला है। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा अच्छी सी हमारे पुलाव में से खुशबू आ रही है। बिल्कुल खिले खिले हमारे चावल का रेडी हुए थे आलू मटर का पुलाव। अब मैं आप लोग को इसको सर्व करके दिखाऊंगी। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मज़ेदार आलू मटर का पुलाव रेडी है। मुझे यकीन है आप लोग को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। और इसी तरह की नई रेसिपी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।